संघर्ष के दिनों का मज़ा सफलता के बाद नहीं मिलता दोस्त। कोशिश है तो जो आज है उसे कल बेहतर ही होगा, तो इसे पूरी तरह से जी लो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से महापर्व नवरात्रि की शुरुआत है, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त गरबा करिए, डांडिया करिए और मस्ती से, मज़े से एकदम माता रानी की आराधना करें आप सभी लोग। और माता रानी की कृपा आप सब पे, मुझ पे, हम सब पे, पूरी दुनिया पे हमेशा सदैव बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना रहेगी। काफ़ी दिनों से मैं काम पे नहीं था और थैंक्स टू रश्मि सारा कुछ उसने अकेले हैंडल किया। और मतलब मुझे एक भी बार उसने परेशान नहीं किया, ना कॉल किया, ना कुछ। सारी चीज़ें हैंडल करी, जबकि एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारा। वो सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई। बट अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई है जो जाके मेरे को निपटानी है, जल्दी जल्दी ख़त्म करनी है। तो उसके लिए ऑफिस चलते हैं, लेकिन उससे पहले पापा का कुछ काम है, तो पहले चलते हैं। पापा का लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवाना है, तो उसके लिए आरटीओ चलते हैं, वहाँ से वापस आते हैं और फिर उसके बाद ऑफिस चलेंगे। पहले चलते हैं, चलिए आरटीओ, वापस आते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम लोग आए थे अभी यहाँ पे, जो सिटी ऑफिस है ड्राइविंग लाइसेंस का। यहाँ पे सारे टेस्ट्स वगैरह होते हैं। पापा का लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवाना था हम लोगों को, काफ़ी समय से पेंडिंग था। तो जशपुर जाना क्या हो जाता है, थोड़ा ऑफ हो जाता है हम लोगों के लिए। है तो 80 किलोमीटर ही, बट जशपुर में ऐसा कुछ काम नहीं रहता, तो इट्स बेटर कि यहीं से ही करवा लिया जाए। ये जो है, अगर आप यहाँ पे दोगे ट्रायल, तो ऐसा ट्रायल देना पड़ता है पूरा प्रॉपर, एक एक चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़, एक भी चीज़ टकराया मतलब फिर वो कैंसिल कर देते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है ये ट्रायल देना वापस से। पापा का तो रिन्यू था, तो उसमें ज़रूरत नहीं रहती, बस एक मेडिकल लगता है क्योंकि आपका एज हो गया रहता है। तो हम लोग आए थे यहाँ पे शेक पीने के लिए, न्यू भवानी है जो जस्ट चौक पे है, कोतवाली चौक पे। जब हम लोग छोटे छोटे थे, पापा रायपुर आते थे तो हम लोग को यहाँ लेके आते थे। अभी भी उस प्रथा को कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं पापा को लेके आया हूँ। सर्दी था पापा का, तो पापा शेक तो नहीं पिए, जो कि पापा का काफ़ी प्रिय है, लेकिन अनार जूस से काम चलाया गया है बिना बर्फ का। भाई साहब, क्या गर्मी, क्या धूप है रायपुर में। इतने दिनों से हम लोग वहाँ पे धूप देखने को तरस गए थे, और यहाँ पे देखिए पसीना आ रहा है। मतलब अलग ही टाइप की गर्मी है रायपुर में। धूप भी जो है वो चुभ रही है एकदम ज़्यादा। पापा का काम हो गया, और फाइनली बाकी सारी चीज़ें भी, जो कुछ चीज़ें करनी थी वो सारी चीज़ें हो गई। कुछ सामान लेना था पापा को, वो सारा कुछ हो गया। अब मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। आज शाम को ही पापा मम्मी वापस लौट रहे हैं, तो मैं चाहता था कि पूरा समय बिताऊँ उनके साथ में, बट ऑलरेडी 10-11 दिन का समय बिता चुके हैं और मेरे को काम बहुत सारा पेंडिंग हो गया है, तो इस वजह से क्या है, जाना पड़ेगा। तो चलते हैं ऑफिस और फिर उसके बाद आज का दिन आगे बढ़ाते हैं। बड़े दिनों के बाद फाइनली ऑफिस। मैं गया था, स्कूल की घंटी भी स्वागत कर रही है मेरा। मैं गया था 15 को यहाँ से गया था, और आज है 26। चलते हैं ऊपर। सुबह सुबह हमने अपने बॉस की तारीफ़ की, और बॉस ने आज एक और हमारे लिए तारीफ़ काबिल चीज़ कर दी है। स्टारबक्स गई थी, स्टारबक्स से मेरे लिए कॉफ़ी लेके आई। थैंक्स, आई अप्रिशिएट। तो हमारी टीम के महान लोगों ने मिलके ये महान चीज़ें इकट्ठा की है 2 दिन के इवेंट में। आराम से भाई, आराम से आराम से। तो ये एक्चुअली ऐसी भंडारा वाला फील दे रहा है। तो ये सब जो है, ये अलग अलग रील्स बना रहे थे अलग अलग सेक्शन से, तो उससे कलेक्टेड जो वाउचर्स हैं वो है ये। ऐसा लग रहा है फैंसी स्टोर में दुकान खुल जाएगा यार अभी ये। हाँ हाँ हाँ, बोलो लिपस्टिक, परफ्यूम, D10 वाले, इतनी सारी चीज़ों में ये लोग अभी आपस में बांट रहे हैं क्या क्या चीज़ें कौन कौन रखेगा। मैं अपने काम की बस यही चीज़ दिख रही है मेरे को। D10 पैक है ये। आज तक कभी ट्राई नहीं किया, मैं करके देखता हूँ कैसा काम करता है नहीं करता, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरत है। काला का लूटा हो गया हूँ। सरनजीत सिंह जी की वापसी हो चुकी है व्लॉग में, और ये रश्मि अंदर पहले से बैठ गई है। हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। चाय गोविंदम आए हम लोग चाय पीने के लिए। मेरे को तो लगी थोड़ी सी भूख, तो मैं सोच रहा हूँ पनीर भुर्जी पाव खा लेता हूँ, वो अच्छा रहता है यहाँ पे, और ज़्यादा मतलब ऐसे दिक्कत भी नहीं रहता उसमें। ये पता नहीं रायपुर में कहीं और मिलता भी है, नहीं मिलता है। अगर मिलता भी होगा कहीं और तो ये बेस्ट है, इससे अच्छा और पनीर भुर्जी पाव रायपुर में तो कहीं नहीं मिलता। वन ऑफ द बेस्ट। जल्दी निकल रहा हूँ मैं घर के लिए। ऐसे तो थोड़ा लेट हो गया हूँ, 5 बजे जाना था मेरे को, बट 6 हो गया। मैं जा रहा हूँ जल्दी घर, क्योंकि पापा मम्मी की बस है। पहले 7 बजे की थी, वो बस कैंसिल हुई। 8 बजे का ट्राई किया, मिला नहीं। 9:30 बजे की बस अभी फाइनल हुई है, तो अभी निकल रहा हूँ और देखते हैं क्या सीन है घर पे जाके। मम्मी पापा हैं नहीं है, क्या सीन है, सारी चीज़ें पहुँच के देखते हैं। पापा और मम्मी को ड्रॉप करने के लिए इंट्रोवर्ट महोदय जो हैं वो पहुंच चुके हैं,
और इंट्रोवर्ट महोदय को बहुत बहुत बधाई हो, ये नई गाड़ी खरीदे हैं TVS रेडर जो है। एवरेज कितना दे रहा है भाई? अभी सिटी में 58 दे रहा है। 60 का तो हाँ भाई, ठीक है, चलने में भी आवाज़ भी सही है। मैग्नेटो जाके आते तक में 61 हो जाता है। अभी मैं बैठा उसमें, आवाज़ काफ़ी बढ़िया है। इसको बहुत बोला मैं ईवी ले ले, लेकिन यंग है अभी लड़का ना। कहाँ मानेगा अभी, गर्म खून है भाई, बाइक का जोश है अभी। ठीक है, लेकिन कम से कम 125 सीसी का बाइक लेके होशियारी ये किया कि एवरेज मिल जाएगा एटलीस्ट, सही आ रहा है इसका। नहीं तो दिक्कत हो जाता। मम्मी पापा को ड्रॉप कर दिए और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। इतने दिनों से अब घूम फिर रहे थे तो पापा मम्मी का भी जाके अभी काम धाम में थोड़ा मन कम लगेगा, कि जाके वहाँ पे दुकान संभालना रहता है पापा मम्मी को, तो अभी 2-3 दिन एडजस्ट होने में लगेगा। प्लस अभी माता की आरती जो है वो पापा गाते हैं हर साल वहाँ, और पापा को थोड़ी सर्दी ऑलरेडी है। मैं भूल गया, अभी याद आया मेरे को बोलते हुए कि कंठिका लेके देना था पापा को। खैर बाग बहार में मिल जाएगा प्रोबेबली, वहाँ नहीं मिलेगा तो पत्थलगांव से ले लेंगे पापा। बाकी तो ठीक है, मम्मी इमोशनल हो गई फिर से। माँ का दिल है वो तो इमोशनल होगा ही भाई, कुछ किया नहीं जा सकता उसका। मम्मी को देख के फिर हम लोग इमोशनल हो जाए। जैसे उस दिन छोटू जब तक बात कर रहे थे तब तक नहीं थे हम लोग उतना इमोशनल, लेकिन मम्मी रो दी, फिर उसके बाद हम लोग का खेल खत्म हो जाता है वहीं। और फिर उसको छोटू को जाते हुए देख के मेरा भी वैसे ही हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा अल्ट्रा इमोशनल है, मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स है इमोशनल में, क्योंकि बचपन से बाहर रहे हैं। ये जीरो है इमोशनल के मामला में, ये धीरे से आ जाएगा। अब वो अलग अलग व्यक्तित्व में अलग अलग रहता है। सार्थक महाराज हैं जैसे हमारे इमोशनल देसी डायरीज। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं घर और फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। सुबह पापा के साथ आया था और अभी आयुष के साथ वापस से बादाम शेक पीने आया है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यूएशन में ये वीडियो आगे बढ़ रहा है। क्या हो गया भाई कुत्ते को? छोटे पप्पीज रहते हैं ना, उनको लोग परेशान ज़्यादा करते हैं, या तो वो खुद भी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं बेचारे। तो आज का जो पूरा स्केड्यूल है वो मीटिंग से भरा हुआ है। तो पहले चलना है ऑफिस चल के कुछ चीज़ें करनी है और उसके बाद फिर मीटिंग्स पे निकलना है। तो बहुत टाइट स्केड्यूल है आज का ऐसे तो, बट जब मौका मिल पड़ेगा, जब मैं हल्का फुल्का व्लॉग कर पाऊँगा ज़रूर करूँगा। पहले चलते हैं सीधे ऑफिस और फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। मैं वापस मीटिंग खेल के लौटा, खाना खाए हम लोग जस्ट अभी, और आवाज़ आई मेरे को बाहर से। मेरे को लगा पता नहीं क्या है, बाहर आके देख रहा हूँ तो तेज़ बारिश हो रही है। ऐसे समझ भी ना आया, हो सकता है क्योंकि दिख नहीं रहे हैं, बूंदें तो दिख नहीं रही है, बट हो रही बारिश। इधर देखिए आप, आज ही मेरे कपड़े धुले हैं, सारी चीज़ें हुई हैं और आज ही बारिश को आना था। मतलब जिस दिन आपका कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, उसी दिन बारिश आती है। मीटिंग के बाद मैं आया यहाँ कटरा तालाब में वापस यहाँ पे, और वहाँ हमको अपने एक पुराने मित्र मिल गए, राहुल पटेल जिनका नाम है, जो आजकल अक्सर सिर्फ फ़ोन में ही पाए जाते हैं, ऐसे तो मिलते नहीं है हमसे कहीं पे भी। कहाँ व्यस्त हो आजकल आप? पैसे बनाने में और बनवाने में। तो ये लोगों के लिए पैसे बनाते हैं, खुद के लिए पैसे बनाते हैं। इनका नंबर हम डाल देंगे, ये पैसे उगाने का काम है इनका। आपको अगर उगाने हो थोड़े बहुत तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तुम्हारे उसका क्या हुआ? तुम्हारे किसका जो कर रहे थे क्रिप्टो है, बहुत सारे पैसे उसमें अभी भी फंसे हुए हैं, वो कब निकलेगा भगवान जाने। तो इन महाशय के साथ हम पैसे कौड़ी की बहुत बातचीत करते हैं, और भी बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते हैं। तो ये बड़े दिनों बाद मिले तो मैं सोचा व्लॉग में ले लेता हूँ इनको। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी अपने व्लॉग्स बना सकूं। स्टोरी यहीं से इवेंट शुरू हुआ, मैंने बोला भाई बस करना कुछ नहीं, कैमरा उठाना है और व्लॉग बनाना है। तो मैं बोला कि मैं दिखाता हूँ मैं कैसे व्लॉग बनाता हूँ। ऑन दिस पॉइंट एंड भाई मेरे को उसी में मदद कर रहा है। हाँ। आई होप दिस बिकम्स अ ट्रिगर पॉइंट, माइलस्टोन। यस, होपफुली यू स्टार्ट व्लॉगिंग टू। तेली बांधा तालाब कह रहा हूँ, कटरा तालाब गए। कटरा तालाब में काफ़ी देर तक और भी लोगों से मुलाकात हुई। सरनी भी आया था, अजीज़ आया था, सबसे मुलाकात हुई। और फिर उसके बाद फाइनली वापस आ गए। वापस आने के बाद यहाँ जो भी चीज़ें बची हुई थी वो करके अब निकल रहा हूँ वापस घर की तरफ। पहुँचते हैं घर और फिर मिलते हैं। मयंक वैसे आज बोला है कि माता की मूर्तियों का दर्शन करने चलेंगे आज, तो थोड़ी थकान है क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स हो गई। मेंटली टायर्ड हूँ, फिजिकली तो नहीं। तो लेट्स सी जाना है नहीं जाना है, बट कोशिश रहेगी कि जाएँ, ताकि मयंक बोला ऐसे तो उसके साथ में कोई एक होना चाहिए। बाकी लेट्स सी, जैसी माता की मर्जी। हाँ जी, तो वापसी हो गई है घर, और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था। बहुत सारी मीटिंग्स थी एंड थैंकफुली सारी मीटिंग्स बहुत अच्छी थी। मतलब सब में रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग्स थी। बहुत सारे में लंबी डिस्कशंस हुई, लंबी मीटिंग्स हुई, बट सारी फ्रूटफुल मीटिंग्स थी। वापस आते आते बहुत सारे अभी माता के दर्शन किए मैंने,
और माता जब बैठती हैं और जब गणपति जी बैठते हैं, दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है ना डिसिप्लिन का। जब माता रानी बैठती तो रास्ते में ऐसे जाम वाम उतना देखने को नहीं मिलता कंपैरेटिवली, जबकि जब गणेश जी बैठते हैं, वैसे माता रानी जब बैठती है तो रात को गरबा होता है, तो लेट रात तक लोग गरबा के लिए निकलते हैं, तो आराम से निकलते हैं, तो इसलिए भी ट्रैफिक कम लगता है। और गणपति के टाइम पे सारे लोग ऑलरेडी रोड पे रहते हैं। भूख लगी है बहुत ज़ोरदार, तो पहले चलते हैं खाना खाया जाए, और फिर उसके बाद आज अगर जाएंगे तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। जस्ट इन केस नहीं जाते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन होता है। जाना तो नहीं हो पाया, जैसे मैंने बोला कि माता की मर्ज़ी, तो माता की मर्ज़ी नहीं थी कि हम जाएं और घूम के आएँ और दर्शन करके आएँ उनका, और इस वजह से हम लोग जा भी नहीं पाए। मम्मी पापा चले गए, तो मम्मी पापा के जाने के बाद पापा से बात हुई मेरी, छोटू से बात हुई, हम लोग भी वहाँ से आए। ना छोटू का काम में मन लग रहा है, ना पापा का काम में मन लग रहा है, ना मम्मी का काम में मन लग रहा है। मैं बोला बस मेरा लग रहा है, क्योंकि इतना काम पेंडिंग हो गया था, आके इतने सारी मीटिंग्स हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, तो मैं सबके साथ बातचीत, मीटिंग्स, वो सारी चीज़ें लाइन अप करके जल्दी जल्दी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे फिर दिवाली है और फेस्टिवल्स हैं, मेरे कई दोस्तों की शादियाँ हैं, तो बीच बीच में 2-4 दिन के लिए मैं अनअवेलेबल रहूँगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ ऐसे स्किप हो या छूट जाए गलती से। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट किया जाए और ख़त्म करके उसको आगे बढ़ा जाए नई चीज़ों की तरफ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोगों को बताइए क्या करना है। मिलते हैं ऐसे किसी व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।